अगले ही पल मीनार के अंदर से एक अजगर निकलकर सीधे उस युवक के शरीर में समा गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि अब वह पत्थरों के अंदर छिपा जेड भी देख सकता है। उसने तुरंत हरी रोशनी वाला एक पत्थर उठाया और समझ गया कि उसके अंदर मौजूद जेड की कीमत लाखों में है, लेकिन वह उसे अपना नहीं बना सकता था क्योंकि वह जगह एक खतरनाक खदान थी। युवक को बेचकर वहां मजदूर बनाया गया था। वहां किसी को आजादी नहीं थी, सबको दिन रात पत्थर खोदने पड़ते थे और अगर कोई अच्छा पत्थर छुपाता या काम पूरा नहीं करता तो उसकी मौत तय थी। अब युवक को अपनी नई ताकत पर भरोसा था। वह आसानी से कीमती जेड ढूंढ सकता था, लेकिन परेशानी ये थी कि उन्हें बाहर कैसे ले जाए। तभी अचानक उसके हाथ का पत्थर गायब होकर मीनार के अंदर बने एक अलग स्थान में पहुंच गया। तब उसे समझ आया कि वह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जेड स्पेस है। युवक खुश हो गया। उसने सोचा कि अब जो भी खजाना मिलेगा वह सब इसी जगह छुपा देगा। मौका मिलते ही बाहर जाकर सब बेच देगा और अमीर बन जाएगा। उसने तुरंत अपना मिला हुआ जेड उस स्पेस में रख दिया, लेकिन तभी खदान का मालिक वहां पहुंच गया। वह देखने आया था कि इस महीने कितनी जेड निकली है। उसके आदमी एक एक पत्थर दिखाकर उनकी कीमत बताने लगे। सब जोड़ने के बाद भी खदान का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। लगातार असफलता से गुस्साए मालिक ने ऐलान कर दिया कि पूरी टोली को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सब डर गए। तभी किसी ने कहा कि अगर कोई दुर्लभ ग्लास जेड मिल जाए तो पूरी कमी पूरी हो सकती है, लेकिन ऐसी जेड कभी इस खदान में नहीं मिली थी। युवक ये सब देखकर सोचने लगा कि अगर इतनी बड़ी ताकत मिलने के बाद भी वह मर गया तो सब बेकार हो जाएगा। उसी समय उसने देखा कि स्पेस के अंदर रखा उसका जेड बदल चुका था। वह साधारण जेड अब दुर्लभ ग्लास जेड बन गया था। अपनी जान बचाने के लिए युवक ने वही पत्थर मालिक के सामने पेश कर दिया। मालिक का आदमी उसे देखकर हंस पड़ा। उसे लगा कि यह सिर्फ बेकार पत्थर है। उसने युवक को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन युवक ने कहा कि पहले पत्थर काट कर देख लो, अगर अंदर जेड न निकले तो फिर जो सजा देनी हो दे देना। पत्थर काटा गया और अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सचमुच दुर्लभ ग्लास जेड निकली जिसकी कीमत करोड़ों में थी। सब हैरान थे कि इतना अनमोल जेड आखिर युवक ने कैसे ढूंढ लिया। मालिक ने युवक से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम ल्यूफेंग बताया। मालिक उससे बहुत खुश हुआ और इनाम मांगने को कहा, लेकिन युवक ने पैसे या आसान काम लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह मालिक के लिए और भी ज्यादा कीमती जेड ढूंढ सकता है। यह सुनकर खदान का पुराना मुखिया भड़क गया। उसे लगा कि युवक उसकी जगह लेना चाहता है। गुस्से में उसने युवक को चुनौती दे दी। फैसला हुआ कि कुछ दिनों बाद दोनों मुकाबला करेंगे। जो ज्यादा कीमती जेड ढूंढेगा वही खदान का मालिक बनेगा और हारने वाले की जान चली जाएगी। सबको लगा कि युवक अपनी मौत को बुला रहा है, लेकिन युवक बिल्कुल नहीं डरा। उसने शांत होकर कहा कि अभी से ये तय नहीं है कि आखिर मरेगा कौन।